गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै गुरु वे नमः। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आज गुरु दिवस है, टीचर्स डे है और इस विशेष दिवस पर आज हम पहुंचे हैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में और आज बातचीत करेंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने 30 साल का अध्यापन किया है, बहुत से बच्चों के करियर संवारे हैं और बहुत से बच्चों के करियर संवार रहे हैं। जी हाँ, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अजमेर सिंह मलिक आज हमारे साथ होंगे, उनसे बातचीत करेंगे इस विशेष दिवस पर। आइए चलते हैं प्रोफेसर साहब के पास और जानते हैं उनके जीवन के उन हिस्सों को, अनछुए हिस्सों को जो उन्होंने तजर्बे लिए हैं, उनको जानेंगे और जानेंगे किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी को नया विजन लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके से वो आज गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसे देखते हैं। जी, हमारे साथ इस विशेष दिवस पर प्रोफेसर डॉक्टर अजमेर सिंह मलिक हैं, वाइस चांसलर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से। सर, आपका सच कहूं में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, पहला सवाल यही है कि आपका जो है अध्यापन के क्षेत्र में, इस टीचिंग के क्षेत्र में कैसे आना हुआ? 1980s में जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उस वक्त मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एक ऑफ़र मिली थी और ऑफ़र थी वो स्टेट बैंक चेयर इन रूरल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि वो मेरे विषय से भी संबंधित थी और मेरे बैकग्राउंड से भी संबंधित थी। तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया उस वक्त और वहाँ कुछ एरियाज़ थे रिसर्च के, उन पर रिसर्च की। तो रिसर्च नॉर्मली वो लोग करते हैं जो टीचिंग में जाते हैं, तो ऑब्वियस था कि मैं टीचिंग की तरफ भी इंक्लाइंड हूँ। उसके बाद मैंने पीएचडी में अपनी रजिस्ट्रेशन कराई और अल्टीमेटली जो था वो टीचिंग में था। ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से पहले का पीरियड था और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी एजुकेशन में काफ़ी सारी थी दूसरे क्षेत्रों के या दूसरे एरियाज़ के कंपैरिजन में। तो इसलिए टीचिंग में ज्वाइन कर लिया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में फरवरी 91 में मैंने टीचिंग का जॉब जो था ज्वाइन किया था। जी, तो आज लगभग 30 साल से आप इस फील्ड में हैं और उस मेहनत से, शिद्दत से की हुई रिसर्च और जो काम किया हुआ था उसकी बदौलत आज जो हैं वाइस चांसलर हैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के। कैसा करते हैं सर, ये जो पूरा सफ़र रहा है इसको देखकर? मुझे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट महसूस होती है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से निकलकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आए और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो भी काम किया, जिस तरीके से टीचिंग और रिसर्च की, यूजीसी ICSSR के रिसर्च प्रोजेक्ट किए, UPSC, UGC और NTA जैसी इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किए। इसके अलावा बहुत सारे जो इंडोनेशिया में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैं किसी सेशन को भी मैंने चेयर किया है। मैं एक जो जर्नल है पब्लिक अफेयर्स एंड गवर्नेंस, जो नेशनल जर्नल है, मोस्टली कंट्रीब्यूटर बाहर से काफ़ी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें, तो रेगुलरली अब तक मैं उसको पिछले 8 साल से निकाल रहा हूँ। तो उस तरीके की आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होती है। और मेरी रिटायरमेंट है अगले महीने, जो मेरे प्रोफेशन से, टीचिंग प्रोफेशन से है, उसके एंड में अगर वाइस चांसलरशिप मिल गई है तो इससे बड़ी क्या अचीवमेंट हो सकती है। आई एम फुली सेटिस्फाइड इन एब्सोल्यूट सेंस। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि इस 30 साल के वक्फे के दौरान बहुत सी विदेशों की यूनिवर्सिटीज़ भी आपने विज़िट की, अपने देश की शायद कोई यूनिवर्सिटी मिस नहीं किया, आपने विज़िट किया। इस पूरे सफ़र के दौरान हर जगह का अपना एक महत्व रहा। इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद आपको क्या लगा कि मुझे
ये बदलाव जो है, सबसे बड़ा बदलाव मुझे इस यूनिवर्सिटी में ये लेकर आना है? यूनिवर्सिटी लगभग 17-18 साल पुरानी है। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही था जब ये एस्टेब्लिश हुई, एक रीजनल सेंटर था। क्योंकि प्रदेश के एक कोने में है तो यंग लाइफ थी, तो एक मेन स्ट्रीम में रहने का एक सभी की ख्वाहिश होती है। तो शायद मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं यहाँ आऊँगा, बट जब उस लेवल पर आए कि आप कहीं वाइस चांसलर हो सकते हैं या प्रोफेसरशिप या कैरियर की जो अंत था, तो मैंने भी यहाँ अप्लाई किया और यहाँ के बारे में जो भी बातें थी उनको समझा भी। समझने के बाद ये लगा कि अब भी 8 महीने के आसपास मेरे को समय हो गया है, और इसमें मुझे आने के बाद लगा कि इस यूनिवर्सिटी में इसको अपडेट करने की एक ज़रूरत है। मुझे बहुत खुशी होती है आपको ये बताने के साथ, क्योंकि इस बार जो एडमिशन प्रोसेस है, ख़ास तौर पर हमारा जो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ NEP 2020 के अनुसार हमने सेटअप किया। तो उसमें जो स्टूडेंट्स आए हैं तो एक टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं हम। बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ की इंस्टीट्यूशन उस क्वालिटी की नहीं है जिस क्वालिटी की वो एजुकेशन चाहते हैं, या उस तरीके का एकेडमिक कल्चर नहीं है। मैं यहाँ आज के दिन ये कहने के लिए नहीं हूँ कि जो टीचर्स हैं वो टैलेंटेड नहीं थे। टीचर्स टैलेंटेड है, समटाइम्स कि जो व्यवस्था है वो इस तरीके की हो जाती है कि उनको मॉरल सपोर्ट या जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो नहीं मिल पाती। क्योंकि पिछले 8 महीने के दौरान जो टीचर्स ने यहाँ के, रियली आई एम थैंकफुल फॉर दैट, कि उन लोगों ने जिस तरीके से हम एकेडमिक जर्नी शुरू की थी, एक क्वालिटी एजुकेशन यहाँ डिलीवर करने के लिए जिस तरीके की चेंजेस, चाहे वो क्यूरिकुलम की चेंजेस थी, चाहे नए कोर्स अडॉप्ट करने की चेंजेस थी, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन थी, चाहे इस कोविड के टाइम में ऑफलाइन एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन ताकि समय पे आ पाए, तो मैं तो यहाँ के फैकल्टी की, यहाँ के स्टाफ की बहुत ही प्रशंसा करता हूँ कि उनके अंदर टैलेंट भी है और काम भी करना चाहते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं लगता कि ये यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटियों के बराबर नहीं हो सकती। मुझे अगर ये सपोर्ट जो भी रिक्वायर्ड सपोर्ट्स है, सपोर्ट इनको मिलती रहे, तो मुझे नहीं लगता कि 3-4 साल में हम भी कुरुक्षेत्र GJU या MD यूनिवर्सिटी के बराबर हो सकते हैं। ऐसा पोटेंशियल यहाँ के स्टूडेंट्स में भी है, टीचर्स में भी है, और वो चाहते भी हैं कि हम उनके बराबर हो। ये मेरा अनुभव यहाँ रहा है। तो मुझे ये जो मेरा डिसीजन था कि वहाँ क्या होगा, किस प्रकार की होगी, मैं इस मामले में बिल्कुल अपने आप को गलत महसूस करता हूँ कि मेरी परसेप्शन सही नहीं थी। सर, आज जो कि विशेष दिवस है, टीचर्स डे है, तो इस विशेष दिवस पर आप अपने टीचर्स को याद करते हैं? आपको याद है कौन कौन से टीचर्स थे आपके, और आपका फेवरेट टीचर कौन रहा? मेरे बहुत टीचर थे। सबसे पहले तो मेरी मदर ही है, मेरे फादर है। मदर ने मुझे मेरा कर्म सिखाया, तो फादर ने मुझे सच बोलना सिखाया। जहाँ तक जो टीचर्स की बात है, मेरा ख्याल है कि मैं नाम लूँ, बहुत सारे नाम हैं। बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, हालांकि वो बेचारे कभी मुझसे स्ट्रिक्ट नहीं हो पाए। बड़ा अच्छा लगता था। केमिस्ट्री की टीचर थी मैडम नीलम पल्टा, आई डोंट नो वो कहाँ है। एक बॉटनी के टीचर थे प्रोफेसर KV सिंह, नहीं रहे इस संसार में अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उनसे एक मॉरल सपोर्ट थी। एक इंग्लिश के टीचर थे, डोगरा साहब थे, आर्य कॉलेज पानीपत में थे। एक और थे, मुझे हर रोज़ क्लास से बाहर निकाल देते थे क्योंकि मैं टाइम पर नहीं आता था। होटल मैनेजमेंट किया है, उसमें भी एक सचदेवा साहब थे, टीचर थे मेरे, कुकरी पढ़ाते थे। बहुत मतलब ऊपर से तो बहुत डराते थे, लेकिन वास्तव में मुझे हर जगह रिकमेंड करके आते थे। अनफॉर्चुनेटली मैं उस प्रोफेशन में नहीं गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे टीचर थे। एक नहीं, मैं अनेक टीचरों के नाम ले सकता हूँ जिनको, जो मैं PG लेवल पर, PG पे मैं कॉरस्पॉन्डेंस का स्टूडेंट रहा हूँ।
तो इसलिए उस तरीके का, तो इतने टीचरों के साथ और सभी के साथ एक आज और संबंध हैं वो उतने ही इंटीमेट रहे। मुझे एक केसी यादव नाम के होते थे, वो भी कुकरी पढ़ाते थे, बोलते नहीं थे, मुंह से नहीं बोलते थे, लेकिन जब मैं कुछ बोलता तो वो बस स्माइल कर देते थे। तो लोग पूछते थे ऐसा क्या उसमें है। बट द क्वेश्चन इज कि अगर आप अपने टीचर को समझते हैं, आप उस टीचर की लैंग्वेज समझते हैं, उसकी डायरेक्शन से समझते हैं, तो आप ज़्यादा सही मायने में लर्न कर पाएंगे। वैसा मेरा सोचना है। सर, जब गुरु की बात होती है तो गुरु द्रोण की बात होती है, एकलव्य की भी बात होती है। आपने अपने जो द्रोण हैं उनके बारे में बताया, अब आपके एकलव्य भी ऐसे हैं जो नियर अबाउट 19 स्टूडेंट हैं जो आपके अंडर पीएचडी कर चुके हैं। उनके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आपको आज याद होंगे, और कुछ अपनी शरारतों के लिए याद होंगे, कुछ सिंसियरिटी के लिए याद होंगे। तो जो एकलव्य हैं आपके, उनके बारे में बताएं। 19 तो मेरे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। यूनिवर्सिटी सिस्टम में नॉर्मली वो होता है जो पीएचडी करके गया है उसी को स्टूडेंट कहते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आज जो है व्हाट्सएप मैसेजेस इतने आ रहे हैं, मुझे हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। रीज़न बीइंग मैं अपने हर स्टूडेंट से जो मेरी क्लास में रहा है उससे जुड़ा हुआ हूँ। अगर मैं नहीं जुड़ा हुआ हूँ, वो मुझसे जुड़ा हुआ है, तो मुझे मालूम नहीं वो कब फ़ोन करता है, कब मुझे व्हाट्सएप मैसेज करता है। और क्योंकि मैं सभी को याद नहीं रख सकता। याद रखने का तो जैसे आपने कहा है, या तो वो शरारती हो या वो आउटस्टैंडिंग हो, वो 10% हो सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। मोर ओवर ह्यूमन लिमिटेशन है। बट मुझे क्योंकि याद नहीं रहते थे, मुझे नाम भी याद नहीं रहते, मैं अपनी एक कमी बता रहा हूँ। इतने स्टूडेंट्स के नाम याद रखना, तो मैं उनको कहा करता था कि या तो शरारत करो या कुछ एक्सेल करो। तो अब भी वो उसी से कि मैं आपका वो स्टूडेंट हूँ, मैं शक्ल से और आवाज़ से पहचान लेता हूँ। तो बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, और सारे ही एकलव्य हैं मेरे लिए तो कम से कम, क्योंकि मैंने शायद ही मुझे हुआ हो कि किसी के साथ डिस्टिंक्शन की। टीचर होने का एक गुण मेरे में ज़रूर है कि मैंने हमेशा उस बच्चे को ज़रूर मदद की जिस बच्चे की ज़रूरत थी मेरी मदद की एज ए टीचर। तो अब भी करता हूँ। वो मुझे उतने ही प्यारे हैं जितने मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स हैं। फैमिली मेम्बर से तो हो सकता है मैं स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स मुझे हमेशा अपना एक फ्रेंड ज़्यादा, टीचर कम मानते हैं, और मैं उनके साथ बहुत सारी बातें शेयर करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप मतलब इस छोटे से इंटरव्यू में उन सब की बातें नहीं की जा सकती। तो एंड आई एम हैप्पी विद ऑल दोस। सब मुझे सम्मान करते हैं, और मुझे सब मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जो मुझे यूँ कहे कि मेरा उस टीचर उस स्टूडेंट के साथ इस तरीके की कोई बुराई है। आप अपने तजर्बे से, एक्सपीरियंस से, आज के दिवस के दौरान कोई 3 बातें जो टीचर्स सामने सुन रहे हैं आपको, क्योंकि आज अध्यापक दिवस है, क्या 3 बातें आप टीचर्स को कहना चाहेंगे? सबसे पहला गुण तो यही होता है कि अगर कोई टीचर है तो अपने स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल ऑनेस्टली और टीचर स्टूडेंट का रिश्ता रखे। जितना आपके पास है, जो भी आपकी विद्वता है या जो भी आपकी मोरल स्ट्रेंथ है, उन सब बातों को वो शेयर करे। और तीसरी बात यही है कि जो उसका डोमेन सब्जेक्ट का नॉलेज है, अगर उसको उतना सिखाने की कोशिश करे जितना इस समाज में उस रेलेवेंट फील्ड में है। यानी हम अपने आप को अपडेट रखें, और अपडेट रखने के साथ साथ उसको भी बताएं कि हाउ कैन यू अपडेट योरसेल्फ। मेरे बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स जिनको जो पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स थे, वो न केवल मेरे स्टूडेंट थे बल्कि वो मेरे टीचर भी होते थे, क्योंकि वो मुझे उस फील्ड में आके अपनी जो बातें शेयर करते थे कि ये चीज़ें हैं। एंड ऑब्वियसली कि उसका जो एनालिटिकल एनालिसिस होता था तो मैं उनसे शेयर करता था। तो उसके माध्यम से एक टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, रेसिप्रोकल जो प्रोसेस है, मैंने आपसे इनफॉर्मल उसमें शेयर भी किया था। एक टीचर अगर कोई कोर्स एकेडमिक प्रोग्राम वो
पढ़ाता है तो लगभग 3 साल उसको लगते हैं कि वो ये कह सके कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं अब इस एकेडमिक प्रोग्राम को पढ़ाने के लिए दक्ष बिल्कुल एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स की इनपुट्स हैं उस कोर्स के बारे में, उसकी फीडबैक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो जो डायलॉग है न केवल होनेस्ट हो, एथिकल, वैल्यू बेस्ड हो, बल्कि वो म्यूचुअल होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ताकि जो लर्निंग है या नॉलेज है, या जिस तरीके से हम अपने देश में कहते हैं कि वो पुरानी जो मापदंड थे हमारी शिक्षा की गुणवत्ता के, तो हम उनको तभी अचीव कर सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। मैं ये जानते हुए भी कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन कहीं ना कहीं यानी जिन टीचरों के बीच में और टीचर स्टूडेंट्स के बीच में इस तरीके के संबंध हैं वो एक्सेल करते हैं, और बहुत सारे हैं इस देश में जो इस तरीके की परंपरा को निभा रहे हैं। वहीं 3 बातें शिष्यों के लिए क्या कहेंगे, स्टूडेंट के लिए क्या कहेंगे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में एक्सेल कर सकें, अच्छे नागरिक बन सकें, समाज के लिए कुछ कर सकें? अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो पूछे तो मैं आपको बड़ी डिफरेंट बात कहूँगा, 3 बातें नहीं। टीचर स्टूडेंट्स को मोल्ड कर लेता है, एक ही बात उसमें बताता हूँ। आप जो कुछ सिखाना चाहते हो स्टूडेंट को आप सिखा पाते हो। जहाँ तक सवाल है कि दूसरी बातों का कि आप उसमें क्या उसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर वो टीचर है या किसी भी पोजीशन पर है तो उसमें अगर वो अपना रोल परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसकी वजह से सोसाइटल जो लॉस है समाज को, उसका एक अंदाज़ा, उसकी एक एस्टिमेशन उसको ज़रूर करनी चाहिए। कई बार आपके इनएक्टिव होने से या आप अपने रोल को परफॉर्म नहीं करते तो आप अपना तो नुकसान करते ही हैं, क्योंकि प्रोग्रेस नहीं हो पाती, लेकिन साथ में एक समाज का भी काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। आपको लगता है सर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनके जन्म दिवस पे ये दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है, अभी भी पोटेंशियल है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे टीचर हैं समाज में बन सकते हैं, या समाज में याद, इतिहास में याद रखेगा? मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं। अब बहुत सारे टीचर मिलेंगे आपको जो इस उसमें स्पिरिट के साथ पढ़ा रहे हैं। उनका एक वक्त जो था, मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्कॉलर नहीं थे, स्कॉलर थे, लेकिन उनकी सोच क्या थी कि उन्होंने एक टीचिंग कम्युनिटी को एक छोटे से आइडिया के साथ इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। दूसरा, टीचर की बात कहूँ मैं, एपीजे अब्दुल कलाम आपके यहीं रहे, साइंटिस्ट थे, स्कॉलर नहीं थे तो साइंटिस्ट थे। वो पद पे रहे, पद की गरिमा भी रही। आज भी अक्रॉस सोसाइटी हर कोई व्यक्ति उनको अप्रिशिएट करता है। उन्होंने भी कहा था कि एजुकेशन जो है और जो एजुकेट करते हैं उसका रोल बताया था, किस तरीके से हम एक समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। इस टीचर्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद बहुत बहुत, और आप सभी को भी एक समाज के प्रति और अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर, जो एक बहुत बड़े विचारक थे, उन्होंने हमें एक मौका दिया। इस शुभ दिन पर हम दोबारा से, हमारे जो टीचर्स हैं दोबारा से री-एनर्जाइज हो जाते हैं, और वो अपनी जो भी उनकी भूमिका है उसको सजगता के साथ और बढ़िया तरीके से निभाने के लिए एक अलग से स्फूर्ति या उनको मोटिवेशन मिल जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने का और मुझे अपने मन में जो विचार थे उनको साझा करने। बहुत बहुत धन्यवाद।